बात करेंगे झारखंड की, क्योंकि दिल्ली के ट्रेड फेयर में झारखंड का जलवा है। जी हां, दिल्ली के प्रगति मैदान में झारखंड की झलक साफ नजर आ रही है। प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगा हुआ है, जिसमें झारखंड के भी स्टॉल्स लगे हैं। झारखंड पवेलियन में झारक्राफ्ट का स्टॉल लगा है। यह झारखंड सरकार की तरफ से प्रोत्साहित एक स्टॉल है, जिसमें लोगों को जानकारी दी जा रही है। वहीं पर झारखंड पर्यटन का भी अपना एक स्टॉल है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं व्यापार मेले में और दिखाते हैं झारखंड की संस्कृति की शानदार झलक, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड पवेलियन की अपनी धूम है। खास तौर पे झारखंड पवेलियन में झारक्राफ्ट और झारखंड राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड को लोग भी पसंद कर रहे हैं और झारखंड सरकार के तरफ से भी इनको खासा महत्व दिया जा रहा है। झारक्राफ्ट या झारखंड के जो ग्राम उद्योग बोर्ड है, इसके तहत जो ग्रामीण अपने यहाँ जो बुनकर है उनके द्वारा ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। से बुनाई की गई कपड़ों को यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे सरकार जहाँ इनको प्रोत्साहन देती है, लोगों का भी भरपूर प्यार यहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में एक एक्सपोजर भी मिल रहा है। इसके तहत देखिए यहाँ पे लोग भी पसंद कर रहे हैं। कुछ खरीद रही हैं क्या मैम? नहीं, देखने आई हैं आप? कुछ पसंद आ कुछ रहा है? अच्छे आएगा तो लगा लेंगे। अच्छा, तो देखिए लोग यहाँ देख भी रहे हैं। जो आपका स्टॉल है ये झारखंड राज्य उद्योग बोर्ड जी, इसके तहत आप लोग क्या क्या यहाँ पे लाए हैं जो लोग पसंद भी कर रहे हैं? ये हमारा डिजिटल प्रिंट का थान है। ये हमारा कुचाई सिल्क में है, कटिया सिल्क। इसके अलावा हमारा चांदी प्रोडक्ट का साड़ी है। देखिए अलग तरह की ये सब हाथ पे की गई बुनाई है। हमारा चांडिल का प्रोडक्शन है, टसर सिल्क की साड़ी। अच्छा ये बिल्कुल रिच लुक में आता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, इसका सेल भी बहुत अच्छा है, बहुत ही में रीजनेबल प्राइस है इसका। और इसके अलावा हमारे पास कलर में भी है साड़ियाँ। ये घिचा से हाथ से बुनाई की गई। ये सब हाथ से बुना हुआ, हाथ से कटा हुआ ये सब धागा होता है, खड्डी पे बनता है, तैयार होता है साड़ी। ये सब वेजिटेबल कलर में होता है इसका डाई। मतलब सब्जी या फिर जो हाँ, वेजिटेबल का ही उसका, हाँ, पौधे का, पेड़ का, उसी का प्रोसीजर, फ्लावर से वो सब का होता है इसका। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट सभी रेंज में मिल जाएंगे। डोकरा का प्रोडक्ट होता है हमारे यहाँ। दिखाएं ये सब दिखाएं आप। चूड़ियाँ वगैरह भी सब जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वो बनाती हैं। हाँ जी, ये लाख की चूड़ियाँ हैं। ये हमारे रांची में बनता है। इसका बृहद लेवल पे उन लोगों ये है, मतलब महिलाओं का ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण, और ये इसके बाद उन लोग अपना। ये कौन सी कारीगरी है? ये ब्रास का है। ये डोकरा प्रिंट, डोकरा बोलते हैं इसको। हाँ। डोकरा प्रोडक्ट में है ये सब ब्रास का। ये भी सब ग्रामीण लोग हाँ, बनाते ये हैं। अभी ग्रामीण एरिया में ये भी तैयार होता है सब। अच्छा, तो देखिए आर्टिजन है, बुनकर है हमारे सारे। अच्छा, ये आप लोग खास तरह का टोपी लगाए हुए, इसका क्या महत्व है? ये खादी में है, ये गांधी टोपी बोलते हैं इसको। जी, ये गांधी जी का टोपी हो तो शुरू से चल रहा है खादी में, तो हम लोग का परंपरा है, या हाँ। ये है जो चल रहा है, चलाना है हम लोग कहाँ को। से हैं आप झारखंड में? हम झारखंड, ये स्टेट गवर्नमेंट की शॉप है, तो हम झारखंड, वैसे तो हमारा मतलब रांची हेड ऑफिस है, और हम हैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से। अरे गढ़वा से आप आए हुए। तो देखिए झारखंड राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग के स्टॉल पे आप आएंगे तो आपको ये जो तमाम जो कपड़े दिख रहे हैं या जो हर्बल प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, वो सब हाथ से बनाया गया है। जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण महिलाएं या पुरुष होते हैं, वो अपने हाथों से ही इन सब कपड़ों पे को बुनाई करते हैं। और जो इनके ऊपर आप रंग देख रहे हैं, वो भी जैसा इन्होंने बताया कि वेजिटेबल कलर है, यानी कि जो फूल और सब्जियां के रंगों से ही इनको यहाँ पे इनको रंगा जाता है। इसकी खासियत ये है कि जो झारखंड सरकार है उनको प्रमोट तो कर ही रही है, लेकिन जो ग्रामीण लोग इसके लिए काम करते हैं उनको प्रोत्साहन बहुत सरकार देखती है। मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग बताइएगा। सपोर्टिव है, तो इसमें जैसे कि इन लोग को प्रशिक्षण हुआ, पहले प्रशिक्षण के बाद इन लोग को धागा वागा मिलता है, उसको काटते हैं। पर डे का लोग 300 से 400 रुपये पर डे कमा लेते हैं। ये बुनकर लोग हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीब महिलाएं होती हैं, वो अपना सारा काम वाम करके घर का काम निपटाने के बाद अगर 200-300 रुपये वो कमा लेते हैं पर डे का, बहुत है। देखिए इस तरीके से जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको जहां एक तरफ रोजगार भी मिल रहा है,
वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड अपनी पहचान अलग तौर पे बना रहा है और खादी जिसके लिए भारत भी जाना जाता है और चाहे महात्मा गांधी या तमाम जो लोग हैं उन्होंने हमेशा से कहा है कि खादी पहनिए आप, हाथ से बुना हुआ है, मेहनत है इसमें, रंग यहाँ पे आपको नेचुरल और हर्बल दिखेगा, किसी तरीके का कोई आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है। तो झारखंड सरकार जहाँ प्रोत्साहन दे रही है, लोगों को भी खासा पसंद यहाँ पे आ रहा है, चाहे चूड़ी हो या फिर हर्बल प्रोडक्ट हो। अब देखिए अगर आप पुरुष हैं और आपको ये लगे कि साड़ियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है, आप कुर्ता, बंडी और इस तरीके से गमछी भी आप यहाँ पे पसंद करके ले जा सकते हैं। तो झारखंड यहाँ पे अपने आर्ट की वजह से ज़रूर जाना जा रहा है। जो ग्रामीण लोगों के द्वारा ये बनाया गया स्टॉल है, जो सामान मिल रहा है, इसकी अलग यहाँ पे मांग भी हो रही है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोग लगातार देख भी रहे। वहीं पे झार क्राफ्ट पे अगर हम लोग आएँ तो झार क्राफ्ट तो मेरे ख्याल से अब ग्लोबली अब एक ब्रांड के तौर पे जाना जा रहा है। और देखिए खरीदारों की कोई कमी नहीं है झार क्राफ्ट पे। दरी ली है, साड़ी ली है। दरी और साड़ी भी सिल्क में लिए? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत। आप क्या ले रहे हैं? मैं गमछा ले रहा हूँ झारखंड का। बिहार का? अरे वाह, आप झारखंड से बिहार का गमछा ले रहे हैं। चलिए आप ये ले लीजिएगा। चलिए आप भी कुछ ले लीजिए। आप क्या ले रहे हैं सर? मैं तो तौलिया ले रहा हूँ। तौलिया? टॉवल। अच्छा, ठीक लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे झारक्राफ्ट के तहत यहाँ पे आपको पेंटिंग भी आप खरीद सकते हैं। सिर्फ कपड़ा ही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे साज और सजावट का भी प्रॉपर इंतजाम किया गया है। आगे आ जाइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है अनीता देवी। हम क्या बेच रही हैं अनीता जी? बहुत सुंदर सोहराई पेंटिंग बनाते हैं। सोहराई पेंटिंग जी, और कोहबर पेंटिंग बनाते हैं। अच्छा जी, वही है डेमो के लिए हम लोग आए हैं, बनाने के लिए, दिखाने के लिए। ये पेंटिंग क्या खासियत है इस पेंटिंग? ये पेंटिंग है कि हम लोग दीपावली पूजा में हम लोग शुभ मानते हैं और बहुत अच्छा से हम लोग घर सजा कर बनाते हैं हम लोग सोहराय पूजा में। और यही खासियत है कि हम लोग काला मिट्टी से, दूधी मिट्टी से, काली मिट्टी से, पूरा काला से हम लोग मिट्टी से बनाते हैं इसे। मतलब ये जितना आप रंग की होंगे सब मिट्टी से? हाँ जी, पूरा मिट्टी से ही है हम लोग का। ये मिट्टी से देखिए, पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से और काली मिट्टी भी है। काली मिट्टी हम लोग ये मिट्टी से सारा रंग तैयार करके हम लोग तरह के मिट्टी का उपयोग करके हाँ जी, हम लोग जंगल से ला करके और उसको पीसते हैं, फिर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कलर बनाते हैं। तो देखिए अगर आप झारक्राफ्ट वाले में आएंगे इस स्टॉल पे झारखंड पवेलियन में, तो ये देखिए ये क्या है, ये इस चीज़ को क्या कहते हैं? ये है मैम, ये डोकरा वाला है। मतलब ये कला है डोकरा का। जी जी, ये ब्रास जी ब्रास पे है। अगर आपको साजो सजावट के लिए कुछ यूनिक और कुछ ट्रेडिशनल चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो तमाम पेंटिंग आपको दिख रहा है वो मिट्टी से पेंटिंग किया हुआ है, तो बहुत इको फ्रेंडली भी है। झारखंड अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। झारखंड को कहा जाता है जंगल की भूमि। जहाँ यहाँ जंगल है वहीं ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा झरने भी आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे झरने तो अनगिनत हैं, लेकिन ऐसे झरने जहाँ आप समय अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ कई तरह के जानवर झारखंड प्रदेश में देखने को मिलते हैं। शेर, बाघ, हिरन, चीते, सब तरह के जानवर मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जंगल है यहाँ पे। आप देखिए झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक सुंदर सा स्टॉल लगाया गया है जो झारखंड में प्रमुख स्थल है उनके बारे में ये जानकारी देता है। जैसे कि बेतला नेशनल पार्क के बारे में जानकारी देते हुए आपको नज़र आएंगे, डालमा लेक के बारे में नज़र आएंगे देते हुए, पतरातू वैली कहते हैं अगर लॉन्ग ड्राइव का आपको शौक है और बाइक आप चलाना चाहते हैं तो आप पतरातू वैली में बाइक राइडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मालुती टेम्पल अपने में इसका अलग इतिहास है और पौराणिक कथाओं की वजह से ये काफ़ी फेमस है। छऊ डांस कौन नहीं जानता होगा, झारखंड का एक ऐसा डांस जिसके तहत कई पुरानी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती है। जोना फॉल, दसम फॉल, हुंडरू फॉल, अगर आप रांची के आसपास है तो इन सब फॉलों का दर्शन कर सकते हैं। और टैगोर हिल के बारे में माना जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे बैठा करते थे एकांत में। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये मंदिर नुमा पॉइंट, यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर बैठ के कई कविता और कई तरह की कहानियाँ उन्होंने लिखी है। झारखंड टूरिज्म की तरफ से एक सुंदर सी झांकी के तहत हर तरह के यहाँ पे जानकारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप गिरिडीह जाते हैं तो वहाँ पारसनाथ के बारे में आपको विस्तार से जानकारी इस आउटलेट के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे विलेज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हार्ट झारखंड के बारे में जो वहाँ की लोक कला है उसके बारे में ये जानकारी दी जाएगी।
देवघर बाबा भोलेनाथ की धरती माना जाता है, वहाँ आप जाएं तो उसके लिए भी यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रॉपर आउटलेट बनाया गया है। इसको आप ले जाएं, इसको आप जानें। और जमशेदपुर पहला ऑर्गेनाइज सिटी जहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में बनाई गई थी, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और रांची झारखंड का कैपिटल, इसकी खूबसूरती अगर आपको जाननी है, क्योंकि ये अपने में बहुत खूबसूरत सा छोटा सा शहर है, उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आप झारखंड पवेलियन आए और कभी आपका मन करे कि हमने दिल्ली में बहुत सुंदर झारखंड पवेलियन देखा है, तो झारखंड ज़रूर जाएं और झारखंड की जानकारी इस टूरिज़्म के स्टॉल से ज़रूर लेते हुए जाएं। जैसे ही आप झारखंड का नाम सुनते हैं, उम्मीद है आपके जहन में खूब सारे खदानों की खबरें सुनने को मिलती होगी, क्योंकि झारखंड खदानों से भरा हुआ है। लेकिन सिर्फ कोयला ही नहीं, ये जानकारी बहुत कम लोगों तक है कि झारखंड में कई तरह के खनिज चीज़ें मिलती, खनिज पदार्थ मिलते हैं। मसलन माइका भी है वहाँ पे, कोयला है ही वहाँ पे, आयरन, कॉपर, यहाँ तक कि सोने और हीरे के भी खदान झारखंड में पाए गए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पन्ना भी झारखंड में मिलता है। झारखंड सरकार के तरफ से यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जूलॉजी का आप स्टॉल देखेंगे, जहाँ आपको पूरे तरीके से जानकारी मिलेगी कि झारखंड में आखिर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है। सिर्फ बोलकर आपको जानकारी नहीं मिलेगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तमाम डेमो के लिए स्टोन्स भी रखे गए हैं कि ये सभी चीज़ें मिलती है झारखंड में। चलिए हम शुरुआत करेंगे जो हेमाटाइट है, ये देखिए यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जो शायद बहुत कम जगह मिलती है और जिसकी कीमत करोड़ों में मानी जाती है। काइनाइट है और ये काइंड ऑफ देखिए ये मिलता है, लोकेशन इसका रांची और सिंहभूमि है। काइनाइट रांची और सिंहभूमि में मिलता है। काइनाइट का क्या असली क्या काम होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? काइनाइट क्या है मैडम, ये हाई टेम्परेचर मिनरल होता है ना। हाँ, और इसका यूज जो होता है वो एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है। मतलब अगर साधारण शब्दों में ये बोलें तो इसे फायर ब्रिक्स वगैरह बनते हैं। ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर में भी मेल्ट नहीं करता है। हाँ जी, तो इससे क्या होता है कि जो फर्नेस होते हैं ना, ब्लास्ट फर्नेस वगैरह, तो उसके इनर साइड में इसी के ब्रिक्स लगे होते हैं। ये तो बहुत महंगा और बहुत कम जगह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत। अगला हम देखते हैं मैंगनीज। मैंगनीज ये कहाँ मिलता है झारखंड में और इसकी क्या उपयोगिता है? हाँ, मैंगनीज जो है झारखंड का बेसिकली पश्चिम सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है ना। बड़ा जामदा एरिया है, उधर मिलता है। और इसका जो मेन यूज है वो है इसका स्टील मेकिंग में काम आता है। इसके अलावा ये केमिकल्स में भी काम आता है। ये बैटरी है ना, बैटरी ग्रेड का भी होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरे मेटल पे हम जा रहे हैं, वो है हेमाटाइट, जो कि वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। लेकिन इसका क्या उपयोग है और ये कहाँ मिलता है? ये भी बेसिकली झारखंड का वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है। चाईबासा एरिया का नाम सुने होंगे। और इसका मेन जो यूज है वो है आयरन एंड स्टील मेकिंग में ही इसका यूज होता है। इसका भी यूज है। मतलब आयरन और स्टील तो वैसे ही झारखंड का हब माना जाता है। उसके मदद के लिए आपने 3 जो हमें मेटल बता दिए। इसके अलावा बॉक्साइट तो हम सुनते हैं कि बड़ा उपयोगी और बड़ा वो बम टाइप वाली चीज़ों में नहीं, बम नहीं मैडम। ये बेसिकली क्या होता है, जो एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, वो बेसिकली बॉक्साइट से ही होता है। कहाँ मिलता है ये झारखंड का लोहरदगा, गुमला, लातेहार, ये सब जिलों में पाया जाता है। झारखंड सरकार के तरफ से स्पेशल फोकस जियाडा को इस बार दिया जा रहा है। पहला स्टॉल ही जियाडा का लगाया गया है। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि झारखंड में इंडस्ट्री को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, आप इसके तहत जान सकते हैं। स्टॉल के अंदर आप आएंगे तो आपको ये जो बोर्ड नज़र आएगा, उसके तहत आप पहले चीज़ों को समझिए कि झारखंड में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है, आप वहाँ क्यों बेहतर इंडस्ट्री लगा सकते हैं। उसकी जानकारी आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट के तौर पे आपको यहाँ जानकारी मिल रही है कि 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और मैक्सिमम 40 करोड़ जो है, उसके तहत पीपीपी मोड के तहत आपको मिलेगा ज़मीन। और जो फ़ायदे होते हैं वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है और कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा उसकी भी जानकारी आप इस बोर्ड के तहत पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको झारखंड में क्षमता नज़र आती है तो अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन झारखंड, क्यों आपको झारखंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और झारखंड क्यों एक ऐसा राज्य है जहां इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा होगा, पहले कौन से इन्वेस्टर यहां पे इन्वेस्ट किए हैं, उसकी जानकारी भी आपको यहां देखने को मिलेगी। झारखंड पवेलियन में आप पलाश का जो स्टॉल लगा वहां आप ज़रूर आइए। ख़ास बात यहाँ ये है
कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तरफ से इनको मदद किया गया है और इसको पलाश मार्ट का नाम दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको सजावट से लेके खाने पीने से लेके जो आम दिनचर्या की चीज़ें होती वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हर चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो साबुन है वो है, शैम्पू है, क्रीम भी अलग अलग तरह का इनके पास है। आप में से जो भी बोलेंगे आ जाइए। देखिए ये खुद बेचारी दिखा भी रही हैं अचार। ये कौन सा अचार है? ओल का है। ओल का अचार है। दीजिएगा ना खाने के लिए? हाँ देंगे। हाँ तो देखिए ओल जो सूरन बहुत लोग जानते हैं इसको ओल है। हाँ खिला के दिखाइए। हाँ जिमीकंद बोलते हैं। खिलाइए। देखिए ओल का अचार बहुत एकदम शुद्ध ट्रेडिशनल एकदम गाँव के टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। बहुत टेस्टी। और जो लोग अब घर में नहीं बना सकते हैं उनके लिए आई थिंक ये सबसे अच्छा है तरीका है कि आप घर के बने हुए इन अचार को लेके जाइए। इसमें सभी मसाले घर से हैं और ज़्यादा मसाला भी नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत कम तेल मसाला में ये अचार बनाया गया है। कैसे ओल का अचार बनाती हैं? उसमें अदरक और लहसुन डालते हैं, हरा मिर्च और कश्मीरी मिर्च डालते हैं। ये सब डाल के बनाती हैं। तो जो आप लोग पलाश का अजवाइन मंगरेला जी, जो ये पलाश मार्ट है जैसा हम लोग देख रहे हैं, उधर आपका मड़ुआ का आटा भी दिख रहा हमको, इधर सरफ साबुन तेल भी दिख रहा हमको, चेहरे में लगाने वाला क्रीम भी दिख रहा है, इधर सजाने की भी चीज़ें हैं। सब कुछ है आपके पास? हाँ सब कुछ है मैम, सब कुछ है। झारखंड सरकार आप लोग को प्रमोट करने में मदद करती है? मैम हम लोग को सर लोग जाते हैं वहाँ से कांटेक्ट करते हैं, सबको ग्रामीण महिलाओं को लेके आते हैं कि कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है और प्रोडक्ट कैसा है, मतलब वो कस्टमर पसंद करेंगे कि नहीं, असली है कि नहीं, ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है कि नहीं, ये सब जान के फिर हम लोगों को वहाँ से कांटेक्ट करते हैं। फ़ोन नंबर। तो चलिए यहाँ पे ट्रैफिक ताऊ भी आ गए, सबको समझा रहे हैं चोरी वोरी ना करें यहाँ पे क्योंकि भीड़ काफ़ी हो जाती है तो लोग डरते भी हैं। तो पलाश मार्ट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे ऑथेंटिक गांव की चीज़ें बनी हुई ख़ास तौर पे यहाँ पे मिलेंगी। ख़ास तौर पे अचार, शहद और बैम्बू जो जूट से बनी हुई चीज़ें हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ की खूबसूरती ये है कि जो हम लोग नॉर्मल डेज़ में जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे नहाने के लिए साबुन चाहिए या फिर सजाने के घर सजाने की चीज़ें चाहिए, खाने की चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ आपको पलाश मार्ट में मिलेगा। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।